प्रोफेसर संगीत रागी, शुरुआत आपसे करनी होगी। ये इस तरीके की अलग अलग बयानबाजी यहां पर क्यों नजर आ रही है? एक तरफ निशिकांत दुबे जो स्टेटमेंट देते हैं उसका विरोध किया जाता है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ शब्दों में कहते हैं कि इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, हम बता देंगे कि जीडीपी में महाराष्ट्र का हिस्सा क्या है। दूसरी तरफ शिवसेना के जो मंत्री है वो कहते हैं कि संजय निरुपम को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, जो घटना हुई है वो अलग तरीके से पेश की जा रही है। यह अलग अलग बयानबाजी क्यों नजर आ रही है? बिहार की राजनीति अलग, सहूलियत के हिसाब से लोगों की भावनाएं आहत होती है, सहूलियत के हिसाब से भूमिका ली जा रही है। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए शाहिल, ये तो शिवसेना और मन से दोनों पर आरोप लगाया जा सकता है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के मद्देनजर ये मराठी मानूस और मराठी अस्मिता का प्रश्न ये लेकर उठा करके लाए हैं। और मैं ये सच बोलता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जितने भी राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, उस सबका मानना है कि इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं जो भारत से निकली हुई हैं, सारे राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिए हमें जाकर के महाराष्ट्र में यदि मुझे मराठी नहीं बोलनी आती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं मराठी नहीं जानता हूं और मुझे मराठी नहीं आती है, मैं हिंदी ही बोलूंगा। और किसी को अधिकार नहीं है कि मुझे यह मराठी अस्मिता के नाम पर मेरे साथ मारपीट करके आए। ठाकरे परिवार की बपौती नहीं है महाराष्ट्र पर जितना अधिकार महाराष्ट्र के लोगों का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। यही बात तो जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट और आतंकवादी लोग बोला करते थे कि भाई यहाँ पर निर्णय हम ही करेंगे। नहीं, ये देश का निर्णय है। जो भी भाषा फॉर्मूला लगाया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लगाया गया था। यदि ठाकरे और मनसे, जिनकी दोनों की राजनीति जो है वो गुंडाई पर आधारित है, मुंबई का हर आदमी जानता है कि मनसे की क्या चीज है। मनसे पूरे चुनाव लड़ता है, एक भी सीट नहीं प्राप्त करता है, लेकिन उनकी भाषा, उनके टोन एंड टेनर एक गुंडों से ज्यादा नहीं है, गुंडों से बेहतर नहीं है। वो एक्सटॉर्शन की राजनीति के लिए मुंबई में जाने जाते हैं। कंधा मिलाकर राज ठाकरे का भाषण हुआ था शिवाजी पार्क पर, आपको याद दिलाना चाहता हूं, और अभी 6 महीने पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है। बिल्कुल साहिल, मैं तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। मैं तब भी कहा था कि ये व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ गुंडों और लंपटई की राजनीति करता है। आप निशिकांत दुबे ने यही कहा, एक कहावत होती है, अपने घर पर कुत्ता भी बहुत शेर होता है। मुंबई में आकर के आप लंबी चौड़ी आप कहते हैं कि हाथ तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का बैठा हुआ आदमी भी कह सकता है जरा यहाँ आकर के दिखाओ, तो हम भी तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। रामजी लाल सुमन ने स्टेटमेंट दिया था, उनके घर पे जाके जो तोड़फोड़ हुई थी, तब तो भावनाएं आहत हुई थी, उसका समर्थन किया गया था। भावनाएं आहत करेंगे तो ऐसे ही जवाब देंगे। तो भावनाएं क्या सिर्फ उसी मुद्दे पर आहत होगी क्या? भाषा के मुद्दे पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। नहीं, रामजी लाल सुमन के बयान पर उनके घर पे जाके तोड़फोड़ की गई थी, क्या सरकार ने कार्रवाई की थी? कहा था कि नहीं भावनाएं आहत हुई थी लोगों। सहूलियत से थोड़ी होता है ये सब चीज। भाषा के किसी ने ये नहीं कहा कि हम महाराष्ट्र में जाकर के और मराठी अस्मिता को और चुनौती दे रहे हैं, मराठी भाषा को चुनौती दे रहे हैं। ये नहीं किसी ने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे मराठी नहीं आती, जाकर के ये उर्दू वाले जाकर के जो बुरके लगाए बैठे हुए हैं, उनमें जरा जाकर के ये ठाकरे बंधु करवा करके देखो तो सही। मैं नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। आनंद दुबे का जवाब, आनंद दुबे से सल्तन से जुदा के नारे इनके खिलाफ लगाएंगे। इनकी हैसियत नहीं है उस प्रकार के करने का। मैं आनंद दुबे, मनसे के प्रवक्ता केतन नाइक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अतुल लोंढे पाटिल, इनसे जवाब लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। किसने एक लाइन सिर्फ ले, एक लाइन साहिल, एक लाइन साहिल, बस एक लाइन साहिल से, एक लाइन साहिल। ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके लिए राष्ट्रीय सोच नहीं है, कभी भी नहीं रहा है, और उद्धव ठाकरे की भी नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के कारण इन दोनों का राष्ट्रीय वृत्ति नहीं है, राष्ट्रीय सोच विकसित हुई थी, लेकिन उससे हटने के बाद ये फिर नीचे रसातल की तरफ ही चले जाते हैं, उसी घटिया राजनीति की गुलाब चंद दुबे जो बैठे हैं ना, उनकी पार्टी को भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। नहीं, गुलाब चंद दुबे जहां बैठे हैं ना, उनकी पार्टी को भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं के पार्टी के मंत्री, उन्हीं के पार्टी के मंत्री यहां पर बयान दे रहे थे। और दूसरी बात और एक कहता हूं मैं,
मैंने सुना हुए हाँ, नहीं, वो और अपनी आगे constituency भी को सुनिए। एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी आशीष शेलार, constituency को एड्रेस कर रहे आशीष हैं। शेलार, उनको महाराष्ट्र अस्मिता तो यही करना, बयान उनको आशीष उनको शेलार, महाराष्ट्रीय अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, विधानसभा के अंदर उनका स्टेटमेंट है, विधानसभा के अंदर उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो भाषा गलत है। उस तरीके का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। हम बता देंगे उनको कि जीडीपी में कितना हिस्सा है महाराष्ट्र का। तो और ये खुद चीफ मिनिस्टर खुद बोले हैं कि इसका इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उसके मतलब अलग निकलते हैं। आशीष शेलार को जाकर के सबसे पहले एफआईआर करना चाहिए था उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर करते ना कि किस प्रकार के गुंडों को तरजीह दे रहे हैं महाराष्ट्र में, किस प्रकार के गुंडई की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। इस देश में किसी नेता के खिलाफ आप बोलो तो एफआईआर हो जाता है, खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। वही तो बात है ना। चलिए इस देश में किसी नेता के खिलाफ बात करो तो एफआईआर तुरंत हो जाता है, लेकिन आप किसी प्रदेश या भाषिक लोगों के खिलाफ बात करो तो एफआईआर कोई करता नहीं है, क्योंकि वहां पर सहूलियत देखी जाती है कि वो किस पार्टी के हैं। आनंद दुबे, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे तो संगीत रागी का। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है कि जिस बीजेपी को 2024 में हमारे महाराष्ट्र ने, मराठी भाई बहन ने प्रचंड बहुमत दिया, आज उनका एक प्रवक्ता आपके चैनल पर बात करने के लिए नहीं है। इससे बड़ा धिक्कार क्या होगा भाजपाइयों? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक निशिकांत दुबे बिहार झारखंड में बैठ के ये कह रहा है कि आओ तुमको पटक पटक के मारेंगे, और तुम लोग टीवी पर आकर उसका घेराव तक नहीं कर सकते हो। बीजेपी की बी टीम को भेज दिया है। मैं देखो इनको देखो साहिल भाई, ये आदत अच्छी नहीं है। अगर ऐसे डिबेट होगी मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे थर्ड क्लास प्रवक्ताओं को आप बुलाएंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये बीच में बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। अरे इतनी मर्यादा तो रखो संगीत रागी, इतनी मर्यादा तो रखो। चलिए आप अपनी बात खत्म करिए, चलिए बात खत्म करिए आपकी। साहिल भाई, ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये सर्कस है, सर्कस। एक सर्कस। सरकार का मंत्री जाता है आंदोलनियों से मिलने, भगा देते हैं, कहते हैं 50 खोखे, एकदम खोखे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाते हो, महाराष्ट्र में पैसा कमाते हो, और मराठी का अपमान करते हो, मराठी मानुष का अपमान करते हो। तुम्हारे बाप की बपौती, साहिल भाई, तुम्हारे बाप की बपौती। साहिल भाई इसका फीडर डाउन करिए। पर्सनल बातें नहीं, चलिए पर्सनल बातें नहीं, आवाज बंद करिए। संगीत रागी जी पर्सनल बातें नहीं, फीडर डाउन कीजिए। पर्सनल बातें नहीं, कोई एक दूसरे पर व्यक्तिगत बातें नहीं करेगा। कोई यहाँ पर थर्ड क्लास प्रवक्ता नहीं है, कोई यहाँ पर किसी की बकौती नहीं कर रहा है। तो पर्सनल बातें अगर कोई ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं दोनों से आपसे गुजारिश करता हूं कि कोई भी पर्सनल अटैक मत करिएगा। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए, रागी जी उनकी बात सुन लेते हैं। बीच में कोई नहीं, आप आपकी बात, अरे ठीक है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप आपकी बात खत्म करिएगा, उसके बाद गुलाब चंद दुबे के पास मुझे जाना है। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए, चलिए। ओके, हम महाराष्ट्र में रहते हैं साहिल भाई, यहां पर बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहां रहती हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, हिंदवी स्वराज के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पार्टी के नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, शिवसेना जात पात धर्म नहीं मानती, जो मुंबई में रहता है वो हमारा आदमी है, मराठी मानुस है, मुंबई कर है। जब इतना प्यारा शहर, इतने प्यारे लोग, एक दो घटना को लेकर आप पूरे मराठी मानुस को पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में उद्योग धंधे नहीं है, यहां के लोग का कोई राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं है। अरे ये कैसी भाषा है? दो ठाकरे बंधु एक मंच पर क्या आ गए, आप तो बेचैन हो गए, विचलित हो गए, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कोई बात नहीं, पानी पियो, दवाई लो, चिकित्सा लो, लेकिन इतना हमसे नफरत मत करो। और मुझे शर्म आ रही है इन भाजपाइयों पे। अरे तुमको अभी अभी इतनी ताकत दी गई, तुम्हारे लोकसभा सांसद यहां से चुन के आए, विधानसभा में प्रचंड बहुमत है, तुम एक धिक्कार नहीं कर सकते, एक रैली नहीं निकाल सकते निशिकांत दुबे के बारे में? अरे निशिकांत दुबे हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों का नेता नहीं है, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, हमारे यहाँ के जो साथी हैं, वो हमारे नेता है, वो लोग हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी का अपमान मत करो, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी बात, सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही? यही सौहार्द बना रहे
तो देश में इस तरीके के मुद्दे नहीं उठेंगे। लेकिन गुलाब चंद दुबे, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी मुझे लगता है कि द्विधा मनस्थिति में पहुंच गई है। एक तरफ उनको भारतीय जनता पार्टी को पकड़ के रखना है, लेकिन दूसरी तरफ जब दो भाई साथ में आते हैं तो आपका मुद्दा भी छीन जाएगा, क्योंकि आप तो बाला साहब ठाकरे की विरासत पर क्लेम कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जा रही है ना। आज के मोर्चा में देखिए आपके मंत्री पहुंच गए, गो बैक के नारे लग गए वहां पर। गुलाब चंद दुबे जी जी साहिल जी, आने वाला अक्टूबर नवंबर के महीने में बीएमसी टीएमसी या महानगर पालिका के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो भी परिणाम आएंगे आपके बातों का जवाब मिल जाएगा। हमारे शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा उत्साहवर्धन हुआ है। दोनों भाइयों के मिलन की वजह से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। कोई आपत्ति नहीं, दूर दूर तक कोई हम लोगों की सोच नहीं होती। जहां तक हमारी ताकत और शक्ति वर्धन हुआ है, और रही बात आनंद दुबे जिस ढंग से बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज माननीय बाला साहब की बात कर रहे थे, ये पानी पी पी करके कोच कर रहे थे आज के 5 साल पहले। अभी तो शिवसेना में इनका जन्म हुआ है। इतने जोर जोर भारतीय जनता पार्टी या किसी विपक्ष के बारे में जोर जोर आवाज करना, और इस बात को लगता है कि बहुत दिन से आप माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को आप जानते और पहचानते। दूर दूर तक इनको इस बात की जानकारी नहीं। अब रही बात, आइए हम अपने विश्व बनाना चाहते हैं। आनंद दुबे अपने उत्तर भारतीय समाज या हिंदी समाज के प्रति हो रहे किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी दल के माध्यम से अत्याचारों को रोकने के लिए आपका अपना क्या स्टैंड है? विगत कई महीने से 2-3 महीनों से साहिल जी, मैं बड़े फख्र साथ कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश से निकल करके एक गुदड़ी का लाल जिसका नाम है सुनील शुक्ला जिस सिद्धता के साथ अपने उत्तर भारतीय समाज के बारे में बात रखता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रही बात मराठी अस्मिता को लेकर के, मराठी अस्मिता इस महाराष्ट्र के कर्मभूमि रूपेण माँ यशोदा ने मुझे पाला है, पोसा है। इस अस्मिता के लेके उत्तर भारतीय समाज ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण साहिल जी इसको अपना खून भी दे तो भी कम पड़ेगा। इस माँ को कभी भुला नहीं जा सकता है साहिल भाई। अब रही बात निशिकांत दुबे जी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? निशिकांत दुबे जी और निरहुआ के बारे में आपको यह बताना चाहूंगा, आपके मन से बताना चाहूंगा कि इन शीर्ष नेताओं को बड़ा सोच समझकर स्टेटमेंट दे। हम महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, रोजी रोजगार हमारा है, हमारे बाल बच्चे पलते बढ़ते हैं। बाप की बात ना हो, आपकी बात हो, पटक पटक के मारने की बात ना हो। अगर ऐसा राजनीति करना है तो आइए महाराष्ट्र में, आइए। सुनील शुक्ला जिस ढंग से अपनी बात रख रहा है, बात रख करे। मैं समझता हूं तभी उत्तर भारतीय गुलाबचंद दुबे महाराष्ट्र के माहौल के बिगाड़ना इसका मैं निषेध करता हूं। 3 महीने पहले गुलाबचंद दुबे मेरी बात सुनिए। 3 महीने पहले कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उनका कोई 1 साल पहले का वीडियो अचानक बाहर निकला, उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कुछ कह दिया था और उसको लेकर आपके पार्टी के नेता वहां पहुंच गए और एफआईआर दर्ज कर लिया। और अब तो यहां पर एक सांसद बात कर रहे हैं। अब आपकी पार्टी क्या करेगी? किसी व्यक्ति के बारे में, नेता के बारे में कहने पर तो आपने एफआईआर कर दिया था। अब तो ये कह रहे हैं कि आप किसकी रोटी खा रहे हो? बिल्कुल भाई, झारखंड हमारे पैसे पर पल रहे हो। बिल्कुल उसका निश्चित करेंगे। वो सीधे सीधे किसी दाढ़ी की बात करता है, गद्दार की बात करता है, तमाम बात करता है। आज निशिकांत दुबे जी ठीक है, हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा साहिल जी के माध्यम से, संगीत रागी के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में रह रहे या दिल्ली में रह रहे या कैसे नेताओं के माध्यम से महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़े, पटक करके मारूंगा या हम रोटी खिलाते हैं, ये सब बात नहीं करेगा। हमारे पास वहां रोटी होती तो हमको महाराष्ट्र में जरूरत क्या थी? महाराष्ट्र की भूमि निवेदन करेंगे साहिल भाई, सब कुछ देती है और राजनीति करने के लिए प्लेटफॉर्म देती है कि जिस प्लेटफॉर्म के आधार पे आज मैं साहिल जोशी से बात कर रहा हूं। मैं तो ऐसी स्थिति में मेरे अंदर वेदना है, मेरे अंदर दर्द है। मैं एक उत्तर भारत का हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन जिस ढंग से जिस तरीके से मैंने एक नाम लिया अभी आपके सामने, मैं सिद्ध तक सामने रहा हूं। मैं सुनील शुक्ला की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर निशिकांत दुबे जी को, सुनील शुक्ला यहाँ पर है नहीं, जब आएंगे तब उनसे बात करेंगे। चलिए, हिंदी बात की बात कर रहा है, उसके लिए कोई सुरक्षा की बात करो, उसकी रक्षा की बात करो। देखिए, जो हाउस का मेंबर नहीं होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। इस पैनल पे सुनील शुक्ला बैठा नहीं है, उस पर हम फिलहाल तो बात नहीं कर सकते। जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र उसके मायना केतन नाइक, साहिल जोशी जी, गुलाबचंद दुबे की बात करते हैं। आपने सुना गुलाबचंद दुबे को? केतन नाइक आपने सुना? और विशेष करके हम दुबे जी का, हम जिस तरह से नहीं, जो कुणाल कामरा के साथ हुआ वो होता है कि नहीं, मुझे देखना है जरा। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। केतन नाइक, ये मेरा कैसा ही जी, ये मेरा जरा एक मिनट शांत, जरा एक मिनट। आनंद दुबे जी एक सेकंड, गुलाबचंद दुबे एक सेकंड, केतन नाइक जरा बीच में, उनसे मुझे पूछना है। केतन नाइक, देखिए गुलाबचंद दुबे कुछ कह रहे थे थोड़ी दिन पहले हमने देखा कि आप राज ठाकरे और
एकनाथ शिंदे स्नेह भोजन का आनंद उठा रहे थे, माना जा रहा था कि शायद आप दोनों साथ में आए। अब पूरा मामला ही बदल गया है। आज आप जो मराठी एकीकरण समिति का मोर्चा निकला, एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार हुआ, तो शिवसेना के एक मंत्री खड़े हो गए, बोले कि इस तरीके की गिरफ्तारियां गलत है, और वो खुद वहां पर मोर्चा में पहुंच गए। अब आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि आप किसके साथ जाए, आनंद दुबे जी के साथ जाए या गुलाब चंद दुबे जी के साथ जाए। ये कंफ्यूजन है क्या महाराष्ट्र की राजनीति में? केतन नाइक साहिल जी, ऐसा कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। देखिए, हमारी जो पार्टी है उसकी जो मराठी में कहते हैं ना, पार्टी हमारी पूरी है। किसी भी पार्टी के साथ हमने अब तक गठबंधन किया नहीं है, कोई चुनाव हम साथ में किसी के लड़े नहीं है। तो आज का जो मोर्चा और अब ये जो बातें चल रही है उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। कोई पक्ष, कोई राजनीति उसमें नहीं है। मराठी मानुष का हित और हमारी मराठी संस्कृति का सम्मान करना, इस एकमात्र एजेंडा के साथ हम लोग वहां पे चल रहे हैं। आज का मोर्चा का भी अगर आप देखेंगे तो आयोजन सिर्फ हमारी तरफ से नहीं किया गया था, उसमें मराठी एकीकरण समिति भी थी, उसमें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट की कार्यकर्ता भी थे, और ज्यादातर मैं तो कहूंगा कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं को तो कल से पुलिस ने धरपकड़ कर रखा है। वहां पे जो लोग उतरे थे वो सामान्य मीरा भाईंदर में रहने वाले मराठी मानुष थे, और वो उत्स्फूर्त पद्धति से आज उस मोर्चे में शामिल होने आए थे। उनको भी इस सरकार ने बस मिले तो बस में, रिक्शा मिले तो रिक्शा में, ऐसे भर भर के, पुलिस स्टेशन भी नहीं तो बैंक्वेट हॉल्स में रखा गया। मुझे खुद को वहां पे आज जो अरेस्ट हुई, मुझे जो पुलिस बस में भर के लेके गई, जो बैंक्वेट हॉल था, जब मैंने देखा कि उस बैंक्वेट हॉल के ऑफिस का जब दरवाजा मैंने खोला तो अंदर बीजेपी के कमल का चिन्ह था। तो ये किस तरह का माहौल और किस तरह की राजनीति, कौन सा अंडरकरंट महाराष्ट्र में चल रहा है, या आप महाराष्ट्र की राजनीति को आप अच्छे तरह से जानते हैं साहिल जी, आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं, लेकिन केतन जरा मुझे एक बात बताइए, ठीक है, चलिए, आप मराठी एकीकरण समिति का ये मोर्चा था, तो ऐसा क्यों है कि शिवसेना यूबीटी के नेता वहां पर स्टेज पर चढ़कर भाषण दे सकते हैं, लेकिन वही गुलाब चंद दुबे की पार्टी के प्रताप सरनाईक वहां पहुंचते हैं, वो तो आपको समर्थन करने पहुंचे थे, उनको आपने तो भगा दिया, गो बैक के नारे आपने लगा दिया। ऐसा क्यों? बात नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी। आपने हमारे नेता अविनाश जाधव जी का अगर स्टेटमेंट मराठी का मुद्दा है, सभी पार्टियां आ सकती है उसमें। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद वहां पे मौजूद था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। जब प्रताप सरनाईक जी वहां पे पहुंचे तो उनके जो पिछले दिनों से किए गए जो स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट को लेके, उस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों को उनका आक्रोश हो गया, और उन लोगों ने उनको कहा कि आप चले जाइए। अगर इस मोर्चे की परवानगी, परमिशन प्रॉपर तरीके से पुलिस की तरफ मांगी गई थी, तो ये वहां के स्थानिक आमदार थे, ये सारे लोग जो रास्ते पे उतरे थे, ये वही लोग थे जिन्होंने मतदान करके इनको चुन के दिया है, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। असली सवाल लोगों को लगा होगा। ठीक है, अब असली सवाल यह है, देखिए, आपके राज ठाकरे साफ शब्दों में कह चुके हैं कि मारपीट तो करेंगे, ठीक है, साफ शब्दों में उस दिन भाषण में कह दिया उन्होंने कि अगर कोई गलत सलत करेगा तो उनको मारना है। तो क्या यही आपकी पार्टी की लाइन रहेगी? नहीं, क्या यही आपकी पार्टी की लाइन रहेगी? मैं आपको बताता हूँ साहिल जी, ऐसी बात है कि जब आप रास्ते से गुजर रहे हो और अगर किसी तरह का ऐसा मुद्दा आपके सामने आता है कि आपको मराठी आ रही है या नहीं आ रही है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर शालीनता से ये बताए कि भाई मेरा अभी मुंबई में दाखिला हुआ है, मुझे मराठी नहीं आती, तो ये तो नहीं होगा ना कि उसको कोई उसका एड्रेस बिना बताए, जो एड्रेस वो पूछने मुझे आया होगा, हम बताते हैं। अगर कोई टैक्सी वाला, रिक्शा वाला नहीं बात कर पाए तो हम उससे बात करते हैं। बात कहां आती है? जब आप अपनी वोट बैंक दिखाने की कोशिश करते हो, आप अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हो। कौन दिखाता है? ये बताते हो, आप ये बताते हो कि महाराष्ट्र कौन वोट बैंक दिखाता है? आप ये बता, जो भी लोग आज आपके सामने सारे लोग हैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि बाबा यहाँ पे मराठी में बोलना कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये राजनीतिक विश्लेषक जो बीजेपी का झंडा कंधे पे लेके आते हैं चर्चा में और बताते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी भाषा में बात करूं, तो हमारी भाषा का कोई योगदान नहीं है, हमारी भाषा का कोई मोल नहीं है। हमारी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं, संस्कृति से निकल के आई हुई सारी इस देश की भाषा है, उन भाषाओं का कोई मोल नहीं है, और अगर इन भाषाओं के लिए हम लड़े तो हम गलत होते हैं। संगीत रागी, देखिए, इनको न महाराष्ट्र से न इनको महाराष्ट्र की अस्मिता से लेना है और न ही इनको मराठी संस्कृति से लेना है। मराठी संस्कृति और महाराष्ट्र की अस्मिता से लेना और मराठी भाषा से लेना होता तो उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने होते ना, तो कुछ इस प्रकार का विश्वविद्यालय या मेडिकल विश्वविद्यालय बना देते, मेडिकल कॉलेज बना देते, जहां सिर्फ मराठी में पढ़ाई की जाती है। ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हैसियत नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है। दूसरी बात, किसी ने मराठी अस्मिता या मराठी भाषा का अपमान करने की बात नहीं कही है। ये देश की सारी भाषाएं राष्ट्रीय है, और मैं तमिलनाडु में जाकर के कहता हूं कि मुझे नहीं आती है, मैं 10 साल से हूं, मैं नहीं सीख पाया हूं,
तो उसमें कोई ये नहीं है कि हम वहां की तमिल भाषा का अपमान कर रहे हैं और हमारे साहिल लिए भाई। सर पर मनसे जैसा गुंडा वाली पार्टी जो है वो बंदूक लगा करके कहे कि नहीं ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें किसने बंदूक इनको लगाई? उर्दू से विरोध नहीं है, साहिल जी, पूरा ये जो जिहादी तत्व है उनसे विरोध नहीं है, इन दोनों केतन नाइक भाइयों जवाब को दीजिए। हिंदी आनंद भाषाओं दुबे, का केतन विरोध नाइक जवाब है, दीजिए। हिंदी से विरोध है, साहिल भाई, 5 सेकंड। जिहादियों केतन से नाइक जवाब विरोध इन दीजिए। भाषाओं का नहीं है। नहीं, आनंद दुबे एक इनकी सेकंड। मति मारी गई है, आनंद दुबे ने एक जिसके लिए सेकंड कहा जाता है नहीं, आप रुकिए जरा। बाला साहब केतन नाइक